गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ्य सपा। ओम श्रीम क्लीम एम हम मम मम तम तम जम जम जिम जिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते चंदनान लेपनम करोमि स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दाग्ध्योज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाः मारातिकं तु विभोरवतार्यामित मंगल आरती होतरणम्। उदक चंदन तल्लुल पुष्पकै च रसुदीप सुधूप फलार्किकै धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महमिजे। ओम ह्रीं चंदनान लेपन पुष्पवृष्टि मंगल आरती होतरणम् अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। पूर्ण सुगंधित जल। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदन आदि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से नित्य करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञान में यातम ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम सम तम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पुण्यकल से नपसेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। अब शांति धारा प्रारंभ हो रही है। सभी लोग झारी हाथ में ले ले और पारस चैनल के माध्यम से जो भी भक्तगण अपने घर में बैठ करके ये अभिषेक और शांति धारा देख रहे हैं, सभी लोग बहुत ही श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, विनय पूर्वक शांति धारा का श्रवण करके और धर्म लाभ पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्य दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व परक क्षत्रोपदो विनाशनाय सब छाम नामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रूम रोम रा अस्या उषा नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मत चतुर्भि संघस्य भगवान शब्देव मूर्ति निर्माण कमेटी समस्त पदाधिकारी सरगणस्य दिगंबर जयंत लोक संस्थान पदाधिकारी सरगणस्य श्री कमल कुमार अनुपमा जैन आरा निवासी सपरिवारस्य श्री कमल कुमार कासलीवाल मुंबई निवासी सपरिवारस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार तत्पुत्री श्रीमती अनामिका निकुंज जैन दिल्ली निवासी सपरिवारस्य श्री प्रमोद कुमार जैन मॉडल टाउन दिल्ली निवासी सपरिवारस्य श्री अध्यात्म जैन कैलाश चंद जैन सराब आदि जैन सिद्धार्थ जैन लखनऊ निवासी सपरिवारस्य सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व वेदनीय कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व मोहनीय कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व आयु कर्म छिंछिंदी सर्व नाम बिंबिंदी कर्म छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी गोत्र कर्म छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी अंतराय कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व क्रोधम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी मानम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी मायाम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी लोभम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी मोहम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व रागम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व द्वेषम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व गज भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व सिंह भयम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी अग्नि भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व सर्प भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व युद्ध भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व सागर नदी जल भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व जलोदर भगंदर कृष्ण कामलादि भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व निगदादि बंधन भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व चतुचक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक क्षरण भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी भूत पिशाच व्यंतर डाकती साकिन्यादि भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व धनहानि भयम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी व्यापार हानि भयम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी राज भयम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी चौर भयम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी दुष्ट भयम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी शत्रु भयम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी शोक भयम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी सांप्रदायिक छिंछिंदी विद्वेषम बिंबिंदी
सर्ववैरम छिंछिंदे विंदी सर्वदुर्भिक्षम छिंछिंदे विंदी सर्वमनोव्याधिम छिंछिंदे विंदी सर्वात्रोदध्यानम छिंछिंदे विंदी सर्वदुर्भाग्यम छिंछिंदे विंदी सर्वायशः छिंछिंदे विंदी सर्वपापम छिंछिंदे विंदी सर्वविद्याम छिंछिंदे विंदी सर्वप्रत्यवायम छिंछिंदे विंदी सर्वकुमतिम छिंछिंदे विंदी सर्वभयम छिंछिंदे विंदी सर्वक्रूरग्रहभयम छिंछिंदे विंदी सर्वदुःखम छिंछिंदे विंदी सर्वापमृत्युम छिंछिंदे विंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भेदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्ञायक महत महावीर सन्मति वीराधीर वनमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्रह्माद्या नामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रदेशे ऋषभदेव परम मांगे तुंगी सिद्ध क्षेत्रे भी संवत 2544 समय मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदशी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना आष्टानिक पर्व शुभ अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का श्राव सौकाणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति दिनेश्वर सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सूयसाह करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलीघात पर्णम घाते घाते आयुद्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वपत्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायाः मस्तकसोपरि शांताराम करोमि स्वाहा। चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमति चतुर्विसंगस्य साहु सुभाष चंद्र सौमंगला साहु हसनापुर निवासी सपरिवारस्य इंजीनियर सी.आर. पाटिल सवरुणा पाटिल पुणे निवासी सपरिवारस्य सर्वपूजकस्य निर्मल जैन सुस्ने निवासी सपरिवारस्य सभी लोग शांति धारा करने वाले देखने वाले सबके लिए सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कार्य सिद्धिम कुरु कुरु विघ्नवाणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम च कुरु कुरु बसट स्वाहा। जब बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महामेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा आपसे कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। अर्चना फल चढ़ाना है। तुभ्यम नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यम नमः चितलामल भूषणाय तुभ्यम नमस्ते जगता परमेश्वराय तुभ्यम नमो जिन्भवोदधि शोषणाय इति अर्चना फलम निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप भले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचकाय हो करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रभु पाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान जो ऋषभगिरी मांगी तुंगे में विराजमान है। विश्व के कीर्तिमान ऐसे सबसे बड़े भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम समर्पयामि निर्वपामि ते स्वाहा। जल फल आठों शुचि सारता को अर्घ करो तुमको यरपो भवतार भवतरि मोक्ष वरो 24 त्रिजिन चंद आनंद कंद सही पर जरत हरत बहुफंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं बृहस्पति वीरांतेभ्यो चतुर्विंशति संकरेभ्यः नवग्रह के नौ तीर्थंकरेभ्यः नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महाविजय। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती 108 आचार्य शांत सागर जी आचार्य वी सागर जी आदि समस्त वर्तमान साधु व्यो चरणम अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। माता जी के बाद गंधोदक अर्घ ले आए। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चारि चंद्र का भारत गौरव गण्य प्रमुखार्य का श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता। सभी भक्तों को सूचित करना है। ऋषभदेव पुरम मांगी तुंगी में प्रतिदिन पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सत्संग के सानिध्य में प्रातः 6 बजे से अभिषेक एवं शांति धारा होती है।
जो भी भक्त अपनी ओर से यहाँ पर शांति धारा करना चाहते हैं आकर के कर सकते हैं, और जो लोग घर बैठे शांति धारा कराने का पुण्य अर्जित करना चाहते हैं अपना नाम टेलीफोन पर दे सकते हैं। रविवार को प्रातःकाल शांति धारा एवं दोपहर में नवग्रह शांति मंडल विधान होता है। शांति धारा प्रतिदिन होती है और रविवार को नवग्रह शांति मंडल विधान भी किया जाता है। नवग्रहों की शांति के लिए, यानी आपके परिवार में किसी के लिए भी कोई भी ग्रह की अशांति हो तो सभी ग्रहों की शांति के लिए यहाँ पर नवग्रह शांति मंडल विधान आप करा सकते हैं, स्वयं आकर के कर सकते हैं। लगातार 9 रविवार, 5 रविवार, 3 रविवार अथवा 1 रविवार के लिए शांति धारा एवं नवग्रह शांति मंडल विधान कराने का पुण्य और शुभ अवसर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसा कि सभी को विदित है, आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी का वो दिन साधुओं की चर्या में आने वाला है, यानी केवल एक दिन शेष है आज का। कल आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी है, दिन गुरुवार है। इस दिन दिगंबर जैन संतों को जहाँ भी हैं चातुर्मास की स्थापना करनी होती है। देश के अंदर लगभग 300 संघ हैं इस समय, एक संख्या से लेकर के अधिक संख्या तक। सभी संघों के द्वारा चातुर्मास की स्थापना की जाएगी। पूज्य गणेश प्रमुख ज्ञानमती माता जी, जो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा में सबसे वरिष्ठ दीक्षित माता जी हैं, उनका संघ ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी में विराजमान है। यहाँ पर पूज्य माता जी चातुर्मास की स्थापना करेंगी। चातुर्मास स्थापना की सभा दोपहर में 3 बजे कल रखी गई है ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी में, और शाम को सामायिक के पश्चात विधि विधान पूर्वक पूज्य माता जी चातुर्मास की स्थापना करेंगी। इसके बाद इस चातुर्मास के मध्य होने वाले कार्यक्रमों में अनेक कार्यक्रम जो संयोजित है, उसमें पर्युषण पर्व 14 सितंबर से 24 सितंबर तक है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र के भक्तगण हस्तिनापुर आदि जाकर के पूज्य माता जी के सानिध्य में पर्युषण पर्व मनाते आ रहे हैं, जिन भक्तों को यहाँ पर आकर के पर्युषण पर्व में अनुष्ठान में भाग लेना है, सभी भक्तों के लिए शुद्ध भोजन और आवास की यहाँ पर व्यवस्था रखी जाएगी, जैसे पिछले वर्षों में की गई है। अपने नाम टेलीफोन नंबर पर दे करके अपनी संख्या के बारे में जानकारी दे दें। इसके साथ ही 2 कार्यक्रम यहाँ पर उसके पहले और हैं। 31 अगस्त को, यानी 1 महीने के पश्चात 31 अगस्त को गर्भ संस्कार शिविर का आयोजन किया गया है। दक्षिण भारत दिगंबर जैन महिला वीर महिला मंडल, जो दक्षिण भारत जैन सभा के द्वारा स्थापित है, वीर सेवा दल और वीर महिला मंडल, उसमें वीर महिला मंडल लगातार वहाँ पर गर्भ संस्कार शिविर सांगली जिला, कोल्हापुर जिला, बेलगांव जिला, उधर दक्षिण भारत में करती आ रही है। इस वर्ष पूज्य माता जी के सानिध्य में दक्षिण भारत वीर महिला मंडल की ओर से यहाँ पर गर्भ संस्कार शिविर का आयोजन किया गया है, अर्थात 1 महीने से लेकर के और अधिक मास यानी 8 महीने तक की गर्भवती महिलाएं यहाँ पर आकर के उनके संस्कार किए जाएंगे। जिस प्रकार से आगम के अंदर संस्कारों का वर्णन किया गया है, तो उस प्रकार से यहाँ पर गर्भ में आए हुए बालक और बालिका के ऊपर किस प्रकार से अच्छे संस्कार पड़े, वो संस्कार विधि यहाँ पर 31 अगस्त को प्रातः 6 बजे से प्रारंभ होगी। तो जो भी भक्त, जो भी महिलाएं इस संस्कार शिविर में भाग लेना चाहती हैं, आसपास के इलाके से नासिक जिला, धुलिया जिला और जालना जिला, परभणी जिला, औरंगाबाद जिला, आसपास जिले के अंदर जो महिलाएं गर्भवती हैं, वे आकर के पूज्य माता जी के सानिध्य में होने वाले अगले महीने 31 अगस्त, ध्यान रखें 31 जुलाई नहीं है, 31 अगस्त 1 महीने के पश्चात यहाँ पर आकर के अपने नाम की सूचना पहले से दें और इस शिविर में भाग लें। उनको शाम को यहाँ पर यानी 30 अगस्त की रात्रि में आकर के ठहरना है और 31 अगस्त को प्रातः 6 बजे से ही ये शिविर का आयोजन यहाँ पर रहेगा। उसके बाद चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज का समाधि मरण कुंथलगिरी में भादो शुक्ला द्वितीया के दिन सन 1955 में हुआ था। आचार्य शांति सागर महाराज सभी साधुओं के आदर्श हैं और उन्हीं की देन है जो आज सारे देश के अंदर
1500-1600 दिगंबर जैन साधु साध्वियाँ पिछीधारी साधु विराजमान हैं। तो ऐसे आचार्य शांतसागर महाराज की पुण्यतिथि इस वर्ष दक्षिण भारत जैन सभा वीर सेवा दल वीर महिला मंडल के द्वारा पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी सत्संग के सानिध्य में आयोजित की गई है। यह आयोजन 11 सितंबर 2018 को किया जाएगा। जो भी सभी भक्तों को आसपास से भी और बाहर से भी सभी को आह्वान है कि आचार्य शांतिसागर महाराज की पुण्यतिथि को मनाने के लिए मांगी तुंगी ऋषभदेवपुरम और मांगी तुंगी पहुँचें और 11 सितंबर को होने वाले इस महा आयोजन में अवश्य सम्मिलित हों। तो ये कार्यक्रमों की सूचनाएं हैं जो कि आप तक प्रेषित की जा रही हैं। भक्तगण अपनी सुविधा के अनुसार इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर के धर्म लाभ लें। जिबले गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंदाई ओंकार बोलो फिर आँख खोलो, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा। ओंकार बोलो फिर आँख खोलो, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा। प्रातः काल उषा बेला में बोलो मंगलवाणी, हर घर में खुशियाँ छाएंगी, होगी नई दिवाली रे भाई, होगी नई दिवाली। प्रभु नाम बोलो निज धाम खोलो, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा। ओंकार बोलो फिर आँख खोलो, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा, नर जन्म सफल हो जाएगा। महानुभावों, प्रातः काल की मंगल बेला आई है, जब प्राणी अंधकार से प्रकाश की ओर आता है और सारे संसार के अंदर एक सूर्य अपना प्रकाश फैलाकर सभी को प्रकाश में जीने की आशा प्रदान करता है, एक विश्वास प्रदान करता है। इसीलिए अपने दिवस को मंगलमय बनाने के लिए अंधकार से प्रकाश में आकर जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए एक संदेश प्राप्त होता है। हमारे ऋषि मुनि संतों ने भी कहा कि सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का समय प्रातः काल का होता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि सवेरे सवेरे अगर कोई पाठ याद किया जाता है तो हमेशा याद हो जाता है और बहुत जल्दी याद होता है। उस समय कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनता है, ध्यान की मन की एकाग्रता होती है। और प्रातः काल की मंगल बेला में जो अपने कार्यों से निवृत्त होकर भगवान जिनेंद्र की लक्ष्मी का स्मरण करते हैं, समो शरण की लक्ष्मी का, तो उन्हें भौतिक लक्ष्मी की प्राप्ति भी सहज रूप में सुलभतया प्राप्त हो जाती है। इसलिए पहले के लोगों का उदाहरण अगर हम लें, सवेरे सवेरे जल्दी मंदिर जाना, पहले जल्दी उठना, निवृत्त होना और मंदिर जाना, पूजा पाठ करना अथवा दर्शन करना, उसके बाद दुकान जाना और जल्दी से दुकान जा कर के खोलते थे और उन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति, लक्ष्मी आज भी कम नहीं है, लेकिन उस लक्ष्मी को पा करके कोई किसी के अंदर मदान्धता नहीं आती थी, घमंड नहीं आता था, कोई उस लक्ष्मी का दुरुपयोग
नहीं करते थे, कम से कम दुरुपयोग होता था। वर्तमान का जीवन क्या हो गया कि रात में देर तक, आधी रात के बाद सोया जाता है और उसके बाद आधा दिन निकलने के बाद जागा जाता है। सारी क्रियाएं उल्टी हो गई। इसीलिए लक्ष्मी को पा करके लोग व्यसनों में अपना जीवन व्यतीत करने में लग गए। लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो प्राचीन परंपरा को अच्छी मानकर निर्वाह करते हैं। आप सोचेंगे कि इंजीनियर धर्मवीर जी का नाम क्यों लेते हैं? अब इसलिए लेते हैं कि जितने नियम यहाँ से घोषित किए जाते हैं उससे कहीं अधिक नियमों का पालन करके अपने गृहस्थ धर्म को सफल बना रहे हैं। कल मैंने नियम दिया कि फास्ट फूड का त्याग कर दे। हमने तो एक दिन के लिए कहा था, उन्होंने आजीवन त्याग कर दिया फास्ट फूड का, और बेकरी आइटम्स का भी दीपावली तक त्याग कर दिया। ऐसे ही नरेंद्र जैन पत्रकार सारंगपुर मध्य प्रदेश से, उन्होंने समाचार दिया कि पूरे चातुर्मास तक फास्ट फूड और चाइनीज मीनू का उन्होंने त्याग कर दिया। तो क्या है, ऐसे नियम लेने वालों से हमें प्रेरणा लेना है। बहुत सारे नाम आते हैं लेकिन ये कुछ विशेष होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने नियम के बारे में बताते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। ऐसे ही आज आप कुछ ना कुछ नियम जो लेंगे तो ऐसा नियम ले लीजिए कि हम अपने बच्चों को भी आज रात में खाना नहीं देंगे। रात्रि में अन्न का भोजन बच्चों को भी नहीं देंगे। स्वयं तो त्याग रखें ही, रात्रि में भोजन का त्याग रखें, अन्न के भोजन का। क्योंकि पूरी तरह से तो यूँ नहीं कहते, ये नहीं है कि हम कह रहे हैं आप खाइए रात में दूसरी चीज़ें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा त्याग हो सके जितना करिए, वरना कम से कम अन्न के भोजन का आज जरूर जरूर त्याग रखें। आपका दिवस, आपका जीवन मंगलमय हो, इसी के लिए सब ये उपाय बताए जाते हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ जैनिज्म का ये भी एक अंग है, हिस्सा है। तो आप जब त्याग करेंगे तो ज्ञान जो है आचरण के रूप में परिवर्तित होगा, और छोटा नियम भी आपका एक दिन बड़े नियम के रूप में परिवर्तित होकर मोक्ष मार्ग में आपको अग्रसर करेगा। दर्शन पाठ के अंदर हमने पढ़ा, कल एक श्लोक पढ़ा और आज अब हम दूसरे श्लोक पर आएंगे। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनाम बंधनेन च न चिरम तिष्ठते पापम छिद्रहस्ते यथोदकम। श्लोक संस्कृत में है लेकिन इसकी भाषा एकदम सरल है, और भी सरल बना दिया पूज्य ज्ञानमती माता जी ने इसका पद्यानुवाद करके। श्री जिनवर के दर्शन से साधु गण के भी वंदन से छिद्र सहित अंजुलि जल सम चिरकाल पाप न ठहर सके। जिनेंद्र भगवान के दर्शन से, यानी उनको देख लेने मात्र से, मैंने कल आपको बताया कि दृश्य धातु दर्शन करने अर्थ में, देखने अर्थ में बना है, उसी से दर्शन शब्द बना, दृश्य धातु से। तो देखना है हमें। अब क्या देखें? हमने आपको कहा कि ओंकार बोलो फिर आंख खोलो। आप पहले ओंकार बोलते हुए, ओम दिव्य ध्वनि का प्रतीक है, उसको बोलते हुए आंख खोलें, अपनी हथेलियों को मिला लें और इसमें देखेंगे कि हाथ की रेखाओं में सिद्ध शिला का आकार बन जाता है। सिद्ध शिला पर अनंतानंत सिद्ध भगवान विराजमान है। उनको भावों से देखते हुए और उनको नमन करते हुए अपने दिवस का शुभारंभ करें। और उसके बाद में तो घर की सारी चीज़ों को देखना है, घर के लोगों को भी देखना है। लेकिन भगवान जिनेंद्र के दर्शन से जब आप अपनी एक्टिविटीज़, अपने व्यापार को, अपने ऑफिस को शुरू करेंगे तो आपका दिवस बहुत मंगलमय होगा। तो भगवान जिनेंद्र के दर्शन के साथ साथ क्या कहा? साधु नाम बंधनेन च, यानी जिन मंदिर के अंदर जो साधु जन विद्यमान हैं अथवा उनको आदर्श बना करके, अगर आपके नगर में साधु नहीं भी हैं तो कोई ना कोई उनका चित्र जरूर होगा, और नहीं भी हैं तो आप अपने मन के अंदर
पिच्छी कमंडलधारी नग्न दिगंबर मुनियों को आचार्य उपाध्याय साधु के रूप में और चतुर्विध संघ के रूप में मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका के रूप में उनका स्मरण करके उनकी वंदना करें तो कितना पुण्य मिलता है। तो कहा कि जैसे अंजलि में छिद्र हो, छेद हो, तो उसमें पानी ज्यादा देर नहीं ठहरता, तुरंत गिर जाता है। तो ऐसे ही हमारी पाप भी मन रूपी अंजलि में नहीं ठहर सकते, अर्थात वो जल्दी से नष्ट हो जाएंगे और वंदना का पुण्य, भगवान की वंदना और साधु की वंदना का पुण्य हमें प्राप्त हो जाएगा। बाय द प्रेयर ऑफ लॉर्ड जिनेन्द्र एंड साधुस द सिंस डू नॉट स्टे फॉर लॉन्ग एज द वाटर डज नॉट स्टे इन द पाम होल, जिसमें छिद्र है ऐसी अंजलि में, ऐसे हाथ में पानी नहीं टिकता। हम लोग तो हाथ में ही आहार लेते हैं, टिकता है, अच्छे से अंजलि बनाते हैं, लेकिन बहुत देर तक पानी भी उसके अंदर नहीं टिक सकता, जल्दी से लेते हैं। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया कि हमें किसी पात्र की आवश्यकता ना हो और अपने हाथ से सेल्फ डिपेंड होकर के आहार ले सकें। तो ऐसी अंजलि के में रखे पानी के समान आप अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं भगवान जिनेन्द्र के दर्शन से। और सुबह सुबह आपको ऋषभदेवपुरम से नवग्रह शांतिकारक नव तीर्थंकर भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। आज तो यहाँ और बहुत सारे भगवान हैं। नव ग्रह के निवारक, अरिष्ट निवारक नौ भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। एक ही फलक के अंदर छोटी छोटी प्रतिमाएं, 2-2 इंच की 9 प्रतिमा है, तो एक साथ 9 भगवान के दर्शन हो जाते हैं। ऋषभदेव भरत बाहुबली भगवान हैं, जो युग के प्रथम तीर्थंकर, युग के प्रथम चक्रवर्ती और युग के प्रथम कामदेव, ये सब एक ही परिवार में इकट्ठे हो गए, युग का इतिहास बनाने वाले, और जिनके नाम से आज देश का नाम भारत पड़ा। तो भारत यूं ही नहीं पड़ गया। भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड के साम्राज्य का उपभोग करने के बाद भी अपनी आत्मा पर दृष्टि रखी, तो उनका दर्शन सार्थक हो गया। महानुभाव आगे के श्लोक में चलते हैं। वीतराग मुखम दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम नैक जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। पहले के लोग तो पढ़ते ही थे, अब भी आपको ये स्तुति याद कर लेना है। छोटी सी है, अच्छा भाव भरा है, और इसके द्वारा तमाम पुण्य का संचय किया जा सकता है। श्री वीतराग मुख पद्म राग मणि प्रभु सम अवलोकन करके जन्म जन्म कृत पाप सभी नश जाते हैं प्रभु दर्शन से। कैसे? वीतराग मुखम दृष्टवा, देखिए तो सही भगवान का मुख कैसे मंद मंद मुस्कान से सहित है। नासा के अग्रभाग पर उनकी दृष्टि है, हथेली पर हथेली रख करके भगवान बैठे हैं, दोनों पैरों का पद्मासन बना हुआ है, वक्षस्थल पर श्रीवत्स है और कान उनके लंबे लंबे हैं, सिर पर घुंघराले केस हैं। ये वीतराग मुख देखने मात्र से मन के अंदर एक अलौकिक शांति, उत्साह, उल्लास भर जाता है। जैसे आप एक टक बैठ करके आकाश को देखते रहें तो मन खाली हो जाएगा। खाली आकाश को देखते देखते किसी उद्यान में फूलों की सुगंध के बीच में बैठेंगे, अनायास वो फूलों की सुगंध आपकी घ्राण इंद्री के माध्यम से मन मस्तिष्क को सुगंधित कर देती है। ऐसे ही यदि हम वीतराग भगवान के मुख का अवलोकन करेंगे, पद्मराग समप्रभम, पद्मराग मणि, रूबी, माणिक आता है। एक रत्ती जानते हैं, एक जौहरी ने बताया कि एक रत्ती 20 लाख रुपए की है, यानी इतनी कीमती होती है ये मणियां। तो भगवान का मुख मणि से कम नहीं, लाखों करोड़ों मणियां भी आ जाए तो भगवान के मुख की तुलना नहीं कर सकते। तो इसमें कहा कि पद्मराग मणि की प्रभा के समान जो भगवान का मुख है,
उसका अवलोकन कर लीजिए तो जन्म जन्म में किए गए पाप नष्ट हो जाएंगे। इट इज सेड इन 3rd verse, 3rd श्लोक। व्हाट इज सेइंग? बाय सीइंग द फेस ऑफ श्री जिनेंद्र भगवान who is devoid of attachment and malice, and whose face resembles the glow of ruby, the sins of all the past births are removed, and the person gets the supreme purity of soul. आत्मा के सुप्रीम उत्कृष्ट सुख को प्राप्त कर लेते हैं। सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। भूतकाल के भी, जो पहले भी हमने पूर्व जन्मों में भी पाप नष्ट किए, पाप अर्जित किए, और इस जन्म में भी आज के पहले जो पाप अर्जित हुए हैं वे भी नष्ट करने में कौन सक्षम है? भगवान, गुरु। आप देखो कि जब कभी विचलित होते हैं गुरु के पास चले जाओ, जरा सी देर 2 शब्द कहते हैं, अरे देखो ये शासन है जैन शासन। ज्ञानमती माता ने कितने स्थानों पर जहां बैर भाव थे एकदम लोगों ने छोड़ दिया। एक जगह तो हम गए तो वहां मंदिर के ऊपर लोगों ने केस कर रखा था। दोनों पक्ष के लोग आए, केवल 3 दिन ठहरना था, 3 घंटे, 3 दिन नहीं 3 घंटे ठहरना था वहां। और माता जी के पास बात आई, इन्होंने सभा में केवल एक ही शब्द कहा, ये जैन शासन बैर विरोध का शासन नहीं है। यहाँ शेर और गाय एक घाट पानी पीते हैं, जन्मजात बैर को भी छोड़ देते हैं। महानुभाव, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि दोनों पक्ष के लोग एकदम गले मिल गए और जो केस था उन्होंने हटा लिया। वहीं माता जी के सामने ही उन्होंने कहा कोई केस नहीं रहेगा, और उन्होंने चाबी, जिनसे लड़ाई थी मंदिर की चाबी, उनको सौंप दी। तो महानुभाव, ये वीतराग भगवान के मुख का अवलोकन और साधुओं के मुख के अवलोकन से भी ऐसे ऐसे फल मिलते हैं। केकड़ी राजस्थान का ये मैं आपको बता रही हूँ कि वहां पर एकदम क्षण भर में लोगों के अंदर शांति हो गई। ऐसे हम बाराबंकी के अंदर थे, बड़ा झगड़ा चल रहा था। वहां की जो मंदिर की गोलक थी उसमें भी सील लगा दी गई थी। बड़े बड़े वकील भी झगड़े को निपटा नहीं रहे थे। बोले आकर के ज्ञानमती माता जी को हम सुप्रीम कोर्ट मानते हैं, जो निर्णय देंगी वही हम लोग मानेंगे। हमने कहा भाई देखो, निर्णय जो होता है एक पक्ष नाराज होता है, एक खुश होता है। बोले नहीं माता जी, अभी तक नाराजी और खुशी तो चली रही थी, लेकिन माता जी जो कहेंगी हम उसमें एकदम खुश हो जाएंगे। जो निर्णय किया माता जी ने उसमें खूब प्रसन्नता की अनुभूति की, गले मिल गए और एकदम बोले कि माता जी अब तक जो हम अपनी समाज के अंदर कटुता का अनुभव कर रहे थे, आज हमारी समाज सोने की समाज बन गई। तो ये बाराबंकी, जहां पर पूज्य ज्ञानमती माता जी ने सन 1952 में चंदा प्रभु भगवान के मुख को देखकर अपने आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त किया था। तो देखो, एक ने चंदा प्रभु भगवान के दर्शन से अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया और एक ने उनके फेस के, उनके मुख के दर्शन से अपनी समाज के अंदर कटुता को समाप्त कर लिया। तो महानुभाव, बड़ा सार्थक शब्द कहा कि साधु नाम वंदने न चा, साधुओं की वंदना से भी जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप इसको केवल कथनी नहीं समझिए, करनी में परिवर्तित करके भगवान जिनेंद्र के दर्शन का पुण्य प्राप्त कीजिए। और अब तो चातुर्मास आया है, आप सब लोगों के लिए पुण्य को एकत्रित करने का सीजन आया है। मांगी तुंगी में आइए तो आपको खूब सुबह से शाम तक ज्ञानाराधना चलती है, उसमें भाग लेने को मिलेगा। और जहाँ जहाँ साधु हैं उनके सामने भी आप जाकर के उनका प्रवचन सुनिए। अभी आपको स्वामी जी ने बताया कि 31 अगस्त को गर्भ संस्कार, अभी कल भी यहाँ शिरडी से एक बहन आई, उन्होंने अपनी 7वें मास के गर्भ का संस्कार कराया। लेकिन अब आप सुन लीजिए, महाराष्ट्र की बहनें भी, क्या आप एक एक करके मत आना, 31 अगस्त को सामूहिक आइए, पेयर के साथ आइए। हम आपको उसकी सामग्री भी बताएंगे कि क्या क्या लेकर के आपको आना है। अभी तो काफ़ी दिन है, हम बताएंगे। और आप 31 अगस्त को अपने पेयर के साथ, यानी जोड़े के साथ दंपत्ति आए जो गर्भवती नारियां हैं, और गर्भ से ही बालक के अंदर संस्कार डालें। और आप रोज जिनेंद्र मुख का अवलोकन करके अपने गर्भस्थ शिशु के ऊपर
अज्ञात रूप से धार्मिक संस्कार डाल करके देश को, समाज को, परिवार को एक आदर्श नागरिक, आदर्श बालक, आदर्श संतान देवें, यही आपके लिए प्रेरणा है। और जिनेंद्र भगवान के मुख्य अवलोकन को करते हुए अपने दिवस को शुभारंभ करें। आप सबका दिवस मंगलमय हो, भगवान जिनेंद्र से यही प्रार्थना है। जब बोलिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 भव्यात नाम हम और आप सभी भावों से मांगी तुंगी पर्वत पर चढ़ें, ऋषभगिरी पहुँचें और श्री ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीम श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम नवग्रह शांतिकारक नव तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीम नवग्रह शांतिकारक नव तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनः नवनिधि व्रत में आज छठा मंत्र है, सातवां मंत्र है। आज ओम ह्रीम अरहम अष्टादश तीर्थंकर पद प्राप्तायो। ओम ह्रीम अरहम अष्टादश तीर्थंकर पद प्राप्ताय। श्री अरनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री अरनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च नवग्रह अरिष्ट शांतिकारक व्रत। ओम ह्रीम अरहम शनिग्रह अरिष्ट निवारक। ओम ह्रीम अरहम शनिग्रह अरिष्ट निवारक। श्री मुनि सुव्रत नाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री मुनि सुव्रत नाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च नंदीसर पर्व का आज छठा दिन है। भव्यात्माओं, आज के दिन आज है त्रयोदशी। त्रयोदशी के दिन मंत्र का जाप है ओम ह्रीम स्वर्ग सोपान संज्ञाय नमः। ओम ह्रीम स्वर्ग सोपान संज्ञाय नमः। इस दिन जो विधि से अष्टानिक व्रत करते हैं उनके लिए है इमली और भात खाने का विधान है। एक बार शुद्ध एक आसन में इमली और भात। और इसका फल बताया है 40 लाख उपवास का फल। ये कथाओं में वर्णित है। अब हम और आप एक बात और ध्यान में रखें, कल से आने वाली चतुर्दशी जो साधुओं की वर्षा प्रतिष्ठापना का दिवस है, इस दिन से सप्तऋषि व्रत प्रारंभ हो रहा है। सप्तऋषि जो सुरमन्यु श्रीमन्यु आदि 7 ऋषि 9 लाख वर्ष पूर्व हुए हैं और मथुरा नगरी में चातुर्मास से जिनके महामारी समाप्त हुई थी, उनका व्रत कल से प्रारंभ होगा। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी, पूर्णिमा और श्रावण कृष्णा एकम, दूज, तीज, चौथ और पंचमी, ये 7 दिन का व्रत है। इसके मंत्र कल से हम आपको उच्चारण कराएंगे। भव्यात्माओं, अब मैं आपको ले चलूँ। विचार करके देखा जाए तो नंदीसर पर्व में 52 जिन मंदिरों की उपासना और वहाँ जो अकृत्रिम जिन मंदिर है जिसमें 5-5-100 धनुष ऊंची पद्मासन प्रतिमाएं विराजमान है, 2000 हाथ पद्मासन प्रतिमाएं विराजमान है। नासाग्र दृष्टि जिनके दर्शन की विधि आप सुन रहे हैं, जिनका दर्शन हम और आप नहीं कर सकते, परोक्ष में ही करते हैं। देवगण, असंख्य देवगण इंद्र परिवार के साथ वहाँ जाकर के भगवान की पूजा, अखंड पूजा कर रहे हैं। अखंड पूजा चल रही है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि 2.5 द्वीप के बाहर सूर्य और चंद्रमा ये बहिरवस्थिता सूत्र के अनुसार 2.5 द्वीप के बाहर सूर्य और चंद्रमा आदि सभी स्थित हैं, जहाँ की तहाँ स्थिर है। ये भ्रमण नहीं करते, इसलिए वहाँ रात दिन का भेद नहीं रहता है। ये सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार ही रात दिन का भेद होता है यहाँ 2.5 द्वीप तक। अब आपके लिए मैं विशेष बताऊं कि आज के दिन जहाँ भी साधु है वर्षा की स्थापना करते हैं, आज के दिन प्रायः सभी साधु एक स्थान पर पहुंच जाते हैं और वर्षा योग की स्थापना की आज से विधि प्रारंभ हो जाती है। सर्वप्रथम मध्याह्न में बताया है कि योग योजन यानी योग को ग्रहण करना, योग योग योजन योजन योग।
अनगार धर्मादि आदि में पंक्ति आई है, विधि आई है कि आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी के दिन पहले वो माध्यानिक मंगल गोचर मध्याह्न वंदना करते हैं। उसमें आता है अथ मंगल गोचर मध्याह्न देव वंदनायाम पूर्वाचार्य अनुकूल सकल कर्मचार्थम भाव पूजा वंदनास्त समेतम सिद्ध भक्ति का सर्गम करो में आदि 4 भक्ति पूर्वक मध्याह्न वंदना करते हैं। अर्थात देव वंदना में यानी सामायिक देव वंदना एक ही है, उसमें प्रतिदिन 2 भक्ति का विधान है, चैत भक्ति और पंचगुरु भक्ति। चतुर्दशी के दिन में श्रुत भक्ति मध्य में लेते हैं और 2 विधि हैं, प्रारंभ में भी सिद्ध भक्ति और अंत में शांति भक्ति। और मध्याह्न मंगल गोचर मध्याह्न वंदना क्रिया में 4 भक्ति पढ़ने का विधान है। बृहद 4 भक्ति दंडक और थोसामी आदि पूरक उच्चारण करके इसकी विधि होती है, पाठ होता है। मुनिचर्या पुस्तक में मैंने बहुत स्पष्ट इसकी विधि पूरी दे दी है और वर्षायोग प्रतिष्ठापना में भी इसकी पूरी विधि दी है। वर्षायोग प्रतिष्ठापना वर्षायोग नाम से एक पुस्तक मैंने निकाली है, छोटी सी संकलित, उसको भी आप साधुओं तक पहुँचाएँ। और जिन साधुओं के पास अधिकतम मैंने पहुँचाने का प्रयास किया था, साधुओं के पास अवश्य होगी। और जो प्राचीन क्रियाकलाप है जो कि आज से लगभग 90 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ है आचार्य श्री सांसार महाराज के समय, उस क्रियाकलाप में भी सारी विधि है और अनगार धर्म आदि में इसकी विधि का वर्णन विस्तार से है। तो पहले जो है मध्याह्न मंगल गोचर मध्याह्न देव वंदना होती है, पुनः साधु आहार को उठते हैं, आहार करके आकर के गुरु के पास बृहद भक्ति पढ़ करके बृहद सिद्ध भक्ति मंगल गोचर भक्त प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन क्रियायाम बोल करके और प्रत्याख्यान ग्रहण करते हैं। बृहद सिद्ध भक्ति और योग भक्ति बृहद योग भक्ति पढ़ करके प्रायः सभी उपवास ही लेते हैं। आचार्य श्री वीरसार महाराज कहा करते थे कि वर्षा की स्थापना और निष्ठापना में उपवास करना साधुओं के लिए अनिवार्य है। कदाचित क्वचित किसी अस्वस्थ विशेष साधु के लिए, कमजोर साधु के लिए छूट कर देते थे। तो उपवास ग्रहण करते हैं, या जिनके उपवास की बिल्कुल शक्ति नहीं है, कारणवश नहीं कर सकते, तो कुछ आहार ले देते हैं 14 के। और पुनः चतुर्दशी को वार्षिक प्रतिक्रमण होता है। चतुर्दशी अथवा पूर्णिमा दोनों तिथि मानी गई है, जैसी सुविधा हो। और रात्रि में पूर्व रात्रि में वर्षा प्रतिष्ठापन की विधि है। और दीपावली के दिन कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को पिछली रात्रि में यानी अमावस के पूर्व निर्वाण लाडू के पहले पश्चिम रात्रि में वर्षा की निष्ठापना की विधि होती है। फिर भी साधुओं के लिए आज्ञा है कि पंचमी तक विहार न करें, कार्तिक शुक्ला पंचमी तक। विशेष कोई धन प्रवाहना विशेष कार्य होता है तो जाते हैं। अष्टानिक तक भी रुकने की आज्ञा है, इसीलिए इसे 4 मास के देते हैं। वैसे 3.5 मास का वर्षा योग है। वर्षा योग क्यों करते हैं, ये सहज प्रश्न उठता है। मैं बात पाऊँ, बरसात में एक तो वर्षा अधिक होने से कहीं भी मिट्टी आदि सड़कों पे फिसलन होने का डर रहता है, गिरने पड़ने का। दूसरा, जीव उत्पत्ति अधिक हो जाती है। और यही कारण है कि बरसात में एक स्थान पर साधुओं के रहने की आज्ञा है। ये वर्षा योग प्रतिष्ठापना निष्ठापना आदि की विधि और वर्षा योग में एक जगह रहने की विधि, ये अनादि है, आदि नहीं है, शादी नहीं है। हमेशा ध्यान रखना। साधुओं की जितनी भी चर्याएँ हैं, 28 मूल गुण आदि, आचार्य उपाध्याय साधु आदि की मूल गुण आदि, ये सब अनादि निधन चर्याएँ हैं। भगवान महावीर स्वामी से हमें प्राप्त और कुंद देवादि उनके मूलाचार आचार सार आदि ग्रंथों से प्राप्त और उसी के गुण ग्रंथों के अनुसार अनगार धर्म से प्राप्त ये सब क्रियाएँ आगम में वर्णित। वर्तमान में 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री सांसार महाराज से हमें और आपको सब साधुओं की निर्दोष चर्या के पालन करने की विधि प्रकट हुई। और सब लोग आज, मैं समझती हूँ अधिकतम साधु सभी उसी विधि के अनुसार अपनी क्रियाएं कर रहे हैं। एक बात विशेष ध्यान में रखने की है
परिहार विशुद्धि संयम वाले मुनि आज है भी नहीं, लेकिन जो थे उनके लिए और तीर्थंकर भगवंतों के लिए कोई वर्षा योग स्थापना का कहीं नाम नहीं है। दिगंबर जैन परंपरा में भगवान महावीर ने या अन्य तीर्थंकरों ने कोई वर्षा योग स्थापना की हो कहीं वर्णन नहीं आया है, आज तक नहीं आया है, और न उनके लिए कोई आदेश उपदेश है। बल्कि आप देखें ऋषभदेव भगवान ने चैत्र कृष्णा नवमी के दिन जैनेश्वरी दीक्षा ली है और 6 महीने के योग के बाद 6 महीने का योग लिया था। 6 महीने के योग को समाप्त करके प्रयाग में वटवृक्ष के नीचे भगवान ध्यान में खड़े थे, ध्यान में योग लिया था, प्रयाग में दीक्षा ली। प्रकष्ट हुआ कृतस्त्यागा प्रयागस्तेन कीर्तिता। अयोध्या से प्रयाग में पहुंचकर भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली थी। उनके साथ जो राजाओं ने दीक्षा ली थी वो सब प्राय अपना मुनिवेश छोड़ चुके थे भोजन आदि की आकुलता से। तो भगवान 6 महीने बाद जब आहार को उठे हैं तो कौन सी तिथि आएगी? वर्षा योग में ही तो आ जाएगी। श्रावण और भाद्रपद के अनंतर आश्विन कृष्णा नवमी के ही 6 महीने पूर्ण हो जाते हैं। आश्विन कृष्णा नवमी को 6 महीने पूर्ण हो जाते हैं, तो वर्षा योग में ही तो आहार को उठे हैं और यत्र तत्र भ्रमण करते हुए वैशाख में हस्तिनापुर पहुंचे और उनका आहार हुआ है 1 वर्ष 39 दिन बाद। कहीं भी तीर्थंकरों के लिए या ध्यान रखो दिगंबर जैन ग्रंथों में नहीं है, और हमारे विद्वानों ने मिलकर बैठकर आचार्य श्री के सामने निर्णय लिया था कि कहीं भी दिगंबर जैन ग्रंथों में हमारे तीर्थंकर भगवंतों की वर्षा योग की बात नहीं है और न उनके लिए कहना चाहिए। और कहीं श्वेतांबर ग्रंथों में अवश्य माना है कि भगवान महावीर के 42 चातुर्मास्य, 30 केवली अवस्था के और 12 मुनि अवस्था के, ऐसे 42 भी आए हैं। वो ध्यान रखना कि वो श्वेतांबर ग्रंथों के अनुसार है, जो भी हो। इस अंतर को स्पष्ट जानना। वर्तमान में हमारे दिगंबर और श्वेतांबर 2 परंपरा जैन में चली आ रही, इन्हीं कुछ बातों में थोड़ा अंतर पड़ जाता है। बाकी महामंत्र एक है, 24 भगवंतों के नाम एक हैं। तो मैं बता रही थी एक उदाहरण जैन रामायण में यानी पद्म पुराण में बहुत स्पष्ट है कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व की घटना है। अयोध्या में आकस्मिक 7 मुनि पहुंचते हैं अयोध्या में। वो 7 मुनि पहुंचते हैं एकदम, तो वहाँ जो है अरहत श्रेष्ठ पड़गाहन के लिए खड़े थे। बहुत से मुनियों ने अयोध्या में चातुर्मास किया था, वर्षा योग किया था, पड़गाहन के लिए खड़े थे। उन 7 मुनियों को देख करके एकदम ऊपर से नीचे तक नज़र डालते हैं, अरे ये मुनि 7 अयोध्या में इन्होंने वर्षा की स्थापना नहीं की है, न अयोध्या के उद्यान में, न किसी मंदिर में, न कहीं किसी शून्यागार में, कहीं पर भी अयोध्या के आसपास इन्होंने वर्षा की स्थापना नहीं की है। ये मुनि दिखता है स्वैराचारी स्वच्छंद प्रवृत्ति के दिख रहे हैं, आगम के परिप्रेक्ष्य में वर्षा की स्थापना न करके यहाँ कैसे आ गए आहार को? तो अब पीछे हो गए और अपनी पुत्र वधू से कहा कि बेटी मुनियों का पड़गाहन कर दे, अपमान तो नहीं करना है। पुत्र वधू ने पड़गाहन किया और ले जाकर के भक्ति से नौधा भक्ति पूर्वक उन्हें घर में महिलाओं ने सबने आहार दिया। सेठ जी पीछे रहे। वो मुनि आहार करके 7 मुनि आहार करके एक साथ बाहर आए और 4 अंगुल अधर चल रहे थे। वहाँ मंदिर में पहुँचते हैं, मुनिसुब्रत भगवान के मंदिर में पहुँचते हैं, तो बाहर से पैदल चल करके और मंदिर में प्रवेश करते हैं। उसमें अपनी रिद्धि का उपयोग नहीं करते और पैदल चल करके वहाँ प्रवेश किए मंदिर में। वहाँ द्वितीय नाम के आचार्य विराजमान थे, उनका बहुत बड़ा संघ था, विशाल संघ। आचार्य उठ करके एकदम खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के आगे होकर के नमोस्तु करते हैं और ये प्रति नमोस्तु करते हैं। एक बात ध्यान में रखो, विधि है, मुनि हो चाहे आचार्य हो, दिगंबर जितने भी हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, वो जो दीक्षा में छोटे होते हैं
वो पहले उन्हें नमोस्तु करते हैं। तो आचार्य उपाध्याय साधु या अपने गुरु ही क्यों न हो, तत्काल जिन्हें दीक्षा दी है तो वो गुरु भी उन्हें प्रति नमोस्तु करते, पीछे उठा करके दोनों हाथ अंजलि से, आप देखेंगे प्रति नमोस्तु करते हैं, आशीर्वाद नहीं प्रति नमोस्तु करते हैं। ऐसे ही आरिकाओं में है, आरिकाएं जो गणनी भी हों, आरिकाएं हों, वो कल की भी दीक्षित आरिका को वो उनको बंदा भी करेगी तो उनको प्रतिबंधा भी करेंगी। ऐसे ही क्षुल्लक क्षुल्लिका वो आपस में इच्छा भी करते हैं, और मुनि और आरिकाएं क्षुल्लक और क्षुल्लिकाओं को आशीर्वाद देते हैं। बोहि लाभोस्तु समाधिरस्तु आदि आशीर्वाद देने के भी सब स्पष्ट बताए हुए हैं आचार्य साराज में, ये परंपरा है। तो आचार्य श्री ने उठकर उन्हें नमोस्तु किया और नमोस्तु करके उनसे रत्नात्रय कुशलादि छह पूछी और चर्चा करके और वो मुनि आकाश मार्ग से उड़ गए। अब उनके शिष्यों ने भी ये चिंतन किया था कि हमारे आचार्य महाराज इतने सीधे हैं, सरल हैं, चाहे जिसको नमस्तु कर लेते हैं। तो वो भी कुछ पीछे रहे थे, कुछ आगे आए थे। जब उन्हें आकाशगामी रिद्धि के बल से आकाश से जाते हुए देखा तो प्रश्न किया। तो गुरु ने बताया, मध्याह्न में जब आराधात सेठ आते हैं तो गुरु ने कहा, अरे आप आज धन्य हो गए, धन्य हो गए, आज आपने 7 मुनियों को आहार दिया, सप्तऋषियों को। अरे सेठ जी अवाक रह गए, उन्हें बड़ा दुख हुआ, पश्चाताप करते हुए अपनी निंदा करने लगे। भगवान, मैंने उन्हें तो अनर्गल समझा था ये, और स्वच्छंदचारी समझा था, मैंने नमोस्तु नहीं किया, आहार नहीं दिया। तो बताया कि रिद्धिधारी मुनियों के लिए, आकाशगामी आदि रिद्धिधारी मुनियों के लिए वर्षा यज्ञ की स्थापना करते, कहीं भी जाकर आहार लेकर वहीं पहुंच जाते। ऐसी विधि शास्त्र में देखने में आई है। ये थे सुरमन्यु, श्रीमन्यु, श्रीनिचय, जय श्रीनिचय सर्वसुंदर, जय सुरमन्यु, श्रीमन्यु, श्रीनिचय, सर्वसुंदर, जयवान, विनय लालस और जय मित्र। इनकी प्रतिमाएं प्राय सभी जगह आपको देखने को मिलती हैं। खैर, अरहदत्त सेठ पश्चातावादी करके, और जब अनंतर राजा शत्रुघ्न के साथ महामुनि के दर्शन करने मथुरा नगरी पहुंचते हैं, जब चातुर्मास समाप्त होता है तो मुनि वहाँ से विहार करने की सोचते हैं। तो शत्रुघ्न महाराज कहते हैं कि भगवान, अगर आप विहार कर जाएंगे पुनः यहाँ महामारी हो गई तो क्या होगा। तो मुनि ने उन्हें बहुत कुछ उपदेश दिया, उसको फिर कभी सुनाएंगे। यहाँ एक पंक्ति पद्म पुराण की मैं आपको सुनाऊं, बड़ी सुंदर है। उस सूक्ति को आप लिखे, नोट करें। साधु रूपम समालोक्य न मुंचत्यासनं तु यः दृष्ट्वापमन्यते यश्च समिथ्या दृष्टिरुच्यते। पद्म पुराण की पंक्ति है। साधु रूप दिगंबर मुनियों को रूप को देखकर जो अपना आसन नहीं छोड़ते हैं और देखकर उनका अपमान कर देते हैं, वो मिथ्या दृष्टि कहलाते। ऐसा वो सेठ अब पश्चाताप से चिंतन कर रहे थे। तो भव्यात्माओं, हमारा और आपका कर्तव्य है, दिगंबर मुद्रा सर्वत्र पूज्या शाद निर्मुद्रो नयो मुन्नते। इस दृष्टि से दिगंबर मुद्रा को पूज्य मानकर हमेशा मुनि और आरिका मयूर पंख के पीछेधारियों की हमेशा विनय करते रहें और उनके वर्षा योग में अधिक से अधिक लाभ लेकर के अपने मानव जीवन को सार्थक करें और अनेक इसमें दक्षिण पर्वादि में अनेक धर्म प्रभावना के कार्य को करते हुए जीवन को सफल करें। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। ओंकार बोलो फिर आँख खोलो, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा। ओंकार बोलो फिर